वो है ही नहीं। कोई विद्यालयों, सरकारी विद्यालयों को पठन पाठन का केंद्र कोई समझता ही नहीं है। समाज भी धीरे धीरे, समाज ने भी मान लिया है कि विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पर खिचड़ी बढ़ती है, यहाँ पर कुछ सरकार की सुविधाएं बढ़ती हैं। और स्कूल के नज़रिए से अगर आप देखें तो सबसे बड़ी परेशानी जो मुझे समझ में आ रही है कि जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, मैदान है, बाउंड्री वॉल है, क्लासरूम्स हैं, डेस्क हैं, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाने वाले टीचर और बच्चे, ये तीनों का समायोजन नहीं है। मतलब अगर कहीं पर बिल्डिंग, क्लासरूम, फील्ड, बाउंड्री है भी तो वहाँ समुचित संख्या में शिक्षक नहीं है। जहाँ शिक्षक हैं वहाँ बिल्डिंग नहीं है, जहाँ दोनों हैं वहाँ बच्चे ही नहीं है। तो इसकी वजह से पढ़ाई की व्यवस्था का बिल्कुल ध्वस्त हो जाना और सरकारी स्कूलों को खिचड़ी बांटने का केंद्र समझ लेना और कॉलेजेस में डिग्री बंटने का, कॉलेज जो है वो डिग्री बंटने के केंद्र हो गए हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये शिक्षकों की जो गुणवत्ता है वो, उसकी वजह से पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। शिक्षक या उनकी काबिलियत या उनकी इनकॉम्पिटेंसी या उनकी जिस तरह का प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए वो न होना एक वजह है, लेकिन बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना सिर्फ शिक्षकों की जिम्मेवारी नहीं है। ये बड़े स्तर पर प्रशासन की, शासकों की जो उदासीनता है शिक्षा को लेकर, उसको लेकर कोई सोच नहीं है, ये उसका परिणाम है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के सरकार का 17 साल का ये सबसे काला अध्याय है। इसलिए कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना ये बहुत दुख की बात है। देखिए, अगर सड़क खराब है, कल एक अच्छी सरकार आ जाएगी तो सड़क बन सकती है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने से 17 साल में 2 पीढ़ी, 17 साल और पहले लालू जी का 15 साल, 30 साल में करीब करीब 3 पीढ़ियां स्कूल और कॉलेज से पढ़ के निकल गई। अब अगर कोई अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी जो बच्चे, जो व्यक्ति इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गए, वो अब वापस जाकर अपनी विद्वता, अपनी क्षमता को नहीं बढ़ा सकते हैं। इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री काल में, नीतीश जी के मुख्यमंत्री काल में शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना उनके 17 साल के शासनकाल का सबसे काला अध्याय है। और ये बिहार के गरीबों के लिए बहुत बड़ी चोट है, क्योंकि जिनके पास थोड़ा बहुत भी साधन है वो फिर भी किसी तरह प्राइवेट, गांव के ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर लेकिन बच्चों को कुछ पढ़ा सकते हैं।